आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन डेली नेशनल। गोरखपुर में आज स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का उत्साह देखने को मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएन डेली नेशनल। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह, अधिवक्ता एवं पत्रकार, ने झंडारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए रत्नाकर सिंह ने कहा कि जब भारत को आजादी मिली थी तब देश के पास संसाधनों की भारी कमी थी, लेकिन आजादी के 80 वर्षों के सफर में भारत ने विकास, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आज 80 साल बाद भारत का अपना एक गौरवशाली इतिहास है और देश लगातार प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। रत्नाकर सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर सपूतों को नमन करते हुए कहा कि देश को आजादी दिलाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और विकास के लिए मिलकर काम करने का संदेश दिया। गोरखपुर से स्वतंत्रता दिवस के इस खास कार्यक्रम की ये तस्वीरें देशभक्ति और राष्ट्र गौरव की भावना को दर्शाती हैं। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए ईएन डेली नेशनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी भारतवंशीय हैं उन सबको मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई दूंगा और एक बहुत ही बेहतर भारत के निर्माण में उनके योगदान के लिए उन्हें शुभकामनाएं दूंगा। देखिए 1947 में हमको जब आज़ादी मिली थी तो हमारे पास पैर रखने की जमीन थी, सांस लेने के लिए हवा भी थी, आकाश भी था, लेकिन एक स्थायित्व के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती हैं वो चीज़ें नहीं थी। हमारी बहुत सारी संपदा लूटी जा चुकी थी। आक्रांताओं ने सैकड़ों साल की गुलामी में यहाँ के तमाम वैभव को लूटा था। हमको शून्य से निर्माण करना था और हम इस बात के लिए ईश्वर का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने भारतवासियों में इतना उत्साह भरा, इतना जज्बा दिया कि 80 साल के इस उम्र में भारत आज बुलंदियों के उस शिखर पर है जहां बहुत सारे देश सर उठाकर उसे देखते हैं और सलाम ठोकते हैं। लेकिन कहा जाता है प्रगति की कोई सीमा नहीं होती है, उत्थान का कोई थकान नहीं होती है। ऐसी ही थकान के बिना हमको लगातार आगे बढ़ते जाना है। हमें अपने दुश्मनों को चिन्हित करना है। हम किसी पर आक्रामक नहीं होते हैं, लेकिन हमें किसी को इतना भी अधिकार नहीं देना होगा कि वो हमारे ऊपर प्रहार करने की सोचे भी। तो हम सब ये तब कर सकते हैं जब हम जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच इन सारे विभेदों से दूर जंजीर की मजबूत कड़ी के भाग एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ते चले जाएंगे और यह मजबूत कड़ी जब बनेगी तो वह भारत माँ के मार्ग को प्रशस्त करेगी, आगे बढ़ाएगी। और जब भारत माता का मस्तक गौरवान्वित होगा तो हम सारे के सारे बेटे उनके जो हैं वो धर्म संप्रदाय से परे सुखी होंगे, संपन्न होंगे और आत्मनिर्भर होने के साथ स्वाभिमानी भी होंगे। पत्रकार है और हिंदी पत्रकारिता, हिंदी पेज में पत्रकारों की जो स्वतंत्रता है तो बड़ा सवाल उठता है। लगातार हिंदी पत्रकारिता का स्तर, इस पर आपके पत्रकार के लिए स्वतंत्र, इस पर क्या कहेंगे? आपके प्रश्न में ही आपका सवाल जवाब छिपा हुआ है। जब आप कह रहे हैं पत्रकारिता का स्तर गिरता हुआ तो फिर उसके लिए दोषी कौन है? हमें आत्ममंथन करना होगा। देखिए कबीरदास ने कहा कि जो घर फूके आप लोग चले हमारे साथ। पत्रकारिता की डगर बड़ी कठिन है। पत्रकारिता की डगर वो नहीं है कि हमने कैमरा लटकाया और हमें एसपी और एसएसपी ने और दीवान और हवलदार ने सलाम मार दिया और हमारी पत्रकारिता पूरी हो गई। हमको कांटों पर चलना होगा, आग के शोलों से गुजरना होगा। तब जो पत्रकार आप देखते हैं जिन्होंने नाम किया है, जिनका नाम के साथ सम्मान जुड़ता है, उन्होंने क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं, पहले उनके पास बैठिए। आज के पत्रकारों के पास समय नहीं है कि वो किसी वरिष्ठ पत्रकार के साथ बैठकर उसके साथ उसके अनुभव को साझा करें। उनके अनुभव साझा करिए, देखिए कि पत्रकारिता कहते किसको। सुविधाओं के साथ पत्रकारिता